और आज़ादी के इस पावन पर्व और राष्ट्रीय दिवस पर आज हम चर्चा करेंगे बहादुरगढ़ के समाज सेवी भाई सतपाल राठी जी से। सतपाल जी, स्वागत है आपका समाचार कैली में। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, क्या कहेंगे? देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैं देश के सभी हल्का बहादुरगढ़ देशवासियों को बधाई देता हूँ जी। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये देश यूँ ही आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। इसी के मद्देनज़र हमारे खिलाड़ियों ने जो विदेश में परचम लहराया है और जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और जो पार्टी स्पर्धा में जिन्होंने भाग लिया है, उन खिलाड़ियों का ने जो देश का नाम रोशन किया है 15 अगस्त के साथ साथ, स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी तरह से हमारे बच्चे जो आज इस खेल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आने वाले साल में जो है मैं अभी तो एक गोल्ड मेडल आया है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो गोल्ड मेडल यूँ ही लगातार अब की बार इंडिया का जो है नाम हो और सारे गोल्ड हमारी जोड़ी में। तिरंगा यात्रा को लेकर के आज़ादी की पूर्व संध्या पर यहाँ बहादुरगढ़ में एक शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सतपाल राठी जी प्रमुखता से भाग ले रहे थे। तिरंगा यात्रा का भी जिक्र करेंगे, पूछेंगे। और कल जो रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, वो इनके निवास पर पधारे थे, उनसे भी कुछ चर्चाएं हुई हैं। और बहादुरगढ़ के लिए क्या है सतपाल राठी जी के दिमाग में, क्या इन्होंने चर्चा की है सांसद से और तिरंगा यात्रा को लेकर के, सीधे सतपाल राठी जी से जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे सतपाल जी, 15 अगस्त का अवसर है और क्या बहादुरगढ़ को लेकर के क्या योजना आपके दिमाग में है, क्या चर्चाएं रही सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा से? संजय भाई, हमारे मन में एक दिल में बहादुरगढ़ के लिए कुछ करने का एक जज्बा 24 घंटे रहता है और उसी जज्बे के तहत मैंने बहादुरगढ़ में ये देखा है कि हमारे यहाँ फुटवेयर पार्क होने के बावजूद, पुराना इंडस्ट्री होने के बावजूद, कैरो के समय से लेके यहाँ बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री एरिया है जी, तो हमारे यहाँ ऐसे व्हीकल लोगों को समस्याएं रहती है आने जाने में। और क्योंकि फुटवेयर पार्क बनने के बाद तो बहादुरगढ़ में एक एक्स्ट्रा भीड़ हो गई है, तो हमारे दिमाग में यही था। कल मैंने MP साहब आए थे, अरविंद शर्मा जी, हमारे रोहतक लोकसभा से हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया था कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो गहलोत जी हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहादुरगढ़ में DTC बसें बंद हो गई थी आनी जी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है MP साहब से कि इनको बहाल करवाया जाए। और अब देखिए यहाँ पे बहादुरगढ़ में क्या है, फुटवेयर पार्क होने के नाते नांगलोई से भी बहुत ज़्यादा लेबर, बवाना से, नरेला से आती है, कुछ टीकरी बॉर्डर पे टीकरी गांव की तरफ लोग रहते हैं। तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे सेक्टर 17 में फुटवेयर पार्क है जी और वहाँ टर्मिनल भी बना हुआ है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कि कैलाश गहलोत सिंह हमारे नजफगढ़ से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको एक लेटर देके और आप उनको चिट्ठी लिख के कि बहादुरगढ़ का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, जो सेक्टर 17 में हमारा टर्मिनल है, वहाँ तक DTC लगवाया जाए। क्योंकि इस परियोजना से एक तो हमारे नाम बड़ा होगा कि भाई आपकी जैसे फरीदाबाद में DTC अंदर तक जाती हैं और तो सोनीपत में अंदर तक जाती हैं, तो हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि बहादुरगढ़ में अगर फुटवेयर पार्क तक आ जाए तो दोनों सरकारों को इसका लाभ भी मिलेगा, रेवेन्यू का भी लाभ होगा और फ़ायदा भी होगा और सवारी भी टाइम से अपने काम पे पहुंच सकेंगी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है DTC की बसें फुटवेयर पार्क के लिए बहादुरगढ़ तक, वहाँ टर्मिनल तक जाएँ और सवारी शाम को घर टाइम से पहुँच जाएंगी, सुबह जल्दी फैक्ट्रियों में आ जाएंगी, जिनको दिन भर सुविधा मिलेंगी, तो वो इस तरह का हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट मैंने और की थी जी, हमारे यहाँ पिछले चेयरमैन के काल में 11 मिनी बस स्टैंड बनाए गए हैं बहादुरगढ़ में जी, लेकिन हमारे पास कोई परियोजना नहीं है, वो पैसा खाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन मैंने MP साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने DC साहब के सामने भी MP साहब की मीटिंग में मैंने झज्जर ये मुद्दा उठाया था कि कम से कम 4 मिनी बस, अब बहादुरगढ़ छोटा नहीं रहा क्योंकि इसमें फुटवेयर पार्क भी है, शहर भी लगता है, कॉलेज भी यहाँ ज़्यादा हैं और लोगों का आवागमन बाज़ार में, हॉस्पिटलों में ज़्यादा रहता है, रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा रहता है। तो एक 4 मिनी बस
नगर परिषद को अगर दे दी जाए, नगर परिषद के सिटी बस सेवा के रूप में, सिटी बस सेवा, क्योंकि क्यू शेल्टर यहाँ बने हुए हैं जी तो मैंने क्यू शेल्टर को देखते हुए वो पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि अब वो एक पोस्टर का जरिया हो गया है। जी पोस्टर लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी माँ के पोस्टर लगा रखे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस जगह पे ना 4 मिनी बस दे दी जाए बहादुरगढ़ में, तो मेरा मानना ये है कि ये बस खाली नहीं रहेंगी और बहुत ज़्यादा इनकम भी सरकार को इसकी होगी, नगर परिषद। पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी जब लोग सार्वजनिक जो है व्हीकल्स का प्रयोग करेंगे, अपने पर्सनल व्हीकल पे ना जाएंगे, जब बस की सुविधा मिल जाएगी तो। 1991-92 में मुझे याद है जी चौधरी धर्मवीर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे। उस समय जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो मैंने 4 मिनी बसें लगवाई थी। बहादुरगढ़ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बालोर रोड और सेक्टर 6 और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो बस सराउंडिंग में घूमती रहती थी। तो लोगों को पता लग गया था कि भी बसें आ रही हैं और ये टाइम आती है तो महिलाएं बहनें कॉलेज वाली कॉलेज के समय में आना जाना बसों में करती थी। बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी इससे बचता है। किसी को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, किसी को अपनी बिटिया को कॉलेज में लेने जाना है, या किसी को बाजार तक ही जाना है, तो वो पर्सनल व्हीकल का प्रयोग ना करके उन बसों का प्रयोग कर सकता है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, जो मैं उठा रहा हूँ, ये छोटी डिमांड नहीं, बहुत ज़्यादा डिमांड है जी और ये ऐसी डिमांड है, अगर ये एमपी साहब, हमारे एमपी साहब या माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी इस तरफ ध्यान देंगे, हमारी सरकार ध्यान देगी, तो बहादुरगढ़ को इसमें राहत मिलेगी, लोगों को पोल्यूशन से राहत मिलेगी, सवारी टाइम से उठ जाएंगी और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काम होगा। इसमें मेट्रो जैसा काम हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत दिक्कत आती है लोगों को आने जाने में।